दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से, वहां पर वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। और भाजपा के और कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट है वो काफी हैवीवेट कैंडिडेट है। तो ऐसे में वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। खास करके कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट संदीप दीक्षित के आने से आम आदमी पार्टी का खासा नुकसान हो रहा है। और ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी और उनके जो रणनीतिकार है वो लगातार नई दिल्ली सीट पर सर्वे करवा रहे हैं। अगर सर्वे के रिपोर्ट में पाया ये जा रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पिछड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन उसका जो वोट शेयर है वो नई दिल्ली से घटता जा रहा है। ऐसे में चांस ये हो सकता है कि जब वोटिंग का समय नजदीक आए तो कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल है वो इस सीट से हार भी सकते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और उसके रणनीतिकार ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक सेफ सीट ढूंढना शुरू कर दिया है। और उस सेफ सीट के बारे में आपको बता दूं, वो कोई और नहीं है बल्कि पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र, जहां से उनके वर्तमान के मंत्री इमरान हुसैन लगातार 2 चुनाव से जीतते हुए आ रहे हैं और वो कैबिनेट मंत्री भी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के सूत्रों से के हवाले से ये कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दूसरी सीटों से चुनाव लड़ेंगे वो बल्ली मारान विधानसभा हो सकता है, जहां से वो बिल्कुल सेफ सीट्स हो सकते हैं। और यहां से आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है और टोटल मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल को बल्ली मारान विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन हालांकि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार से खबर ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए 2 सीट ढूंढा जा रहा है। 2 सीटों को तय किया गया है नई दिल्ली के अलावा। एक तो बल्ली मारान विधानसभा है या मटिया महल है, या फिर एक लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र हो सकता है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वो दूसरे सीट से लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि इनके पीछे एक रणनीति हो सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल दूसरी सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो ये साफ मैसेज जाएगा दिल्ली की जनता के बीच में कि अरविंद केजरीवाल ने मैदान छोड़ दिया है। वो नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब दूसरी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है वो लगातार खराब होगा। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार लगभग बहुत जल्दी तो घोषणा नहीं करेगा, लेकिन जब नॉमिनेशन का आखिरी डेट होगा उससे कुछ समय पहले शायद ये ऐलान कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दूसरी वो कौन सीट है जिससे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी जो नई दिल्ली की बात बता दो, जब वो कुछ समय पहले प्रचार करने गए थे, लोगों के बीच गए थे, तो लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। लोग लगातार उनसे सवाल कर रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार डबल एंटी इनकम्बेंसी का झेल रही है। एक तो उनके 10 साल के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा उसका एमसीडी के अंदर भी सरकार है। जो कूड़ा कचरा जो गंदगी है उनको लेकर के लोग लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जब वो मैदान में थे तो एमसीडी में बीजेपी सरकार में थी और उसके बाद शहर में जो है वो उसका आम आदमी पार्टी की सरकार था। तो ऐसे में लोग सवाल पूछते तो कहते थे कि इसमें मेरा सरकार नहीं है, इसमें बीजेपी का है, आप बीजेपी से सवाल कीजिए। लेकिन इस बार वो इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों ही जगह इनका ही सरकार है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के लिए इस बार दोहरी मार है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग इरादा जाहिर कर दिया है कल राहुल गांधी ने कि वो खुल करके मैदान में आएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हारे या जीते, उनको अपना वोट बैंक बचाना है, वापस लाना है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है, उससे पहले मनीष सिसोदिया ने भी अपना सीट चेंज कर लिया था, पड़पड़गंज से चले गए थे वो जंगपुरा। अब जंगपुरा में वहां से कांग्रेस पार्टी ने फहाद सूरी को उतार दिया है, तो वहां से भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता है वो इस वक्त उसका सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो,
चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अतिशी हो। अतिशी की सीट कालकाजी से कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने बड़े नेता रमेश बिधूरी को यहां से उतार दिया मैदान में। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रहा है कि अतिशी का भी जो कालका सीट है वो फंस गया है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। तो ऐसे में अगर बड़े नेता अपने अपने सीटों में ही इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता मिल सके। देखने वाली बात यह है कि इस बार क्या, आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी? क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में अपने किला को बचा पाएंगे या फिर उन्हें किसी और सीट को ढूंढना पड़ेगा? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।